नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित में। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दिनों कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि सबके जहन में एक ही सवाल आया या बात आई, क्या ये डील होगी या टूट जाएगी? क्या टूट के कगार पर है ये डील? यही सवाल आज हम आपके सामने रख रहे हैं और बताएंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। इस शुक्रवार को सिंगापुर के एक जहाज के ऊपर हमला हुआ। कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये गुजर रहा था। जब ये जहाज गुजर रहा था तो इसके ऊपर हमला कर दिया गया। जैसे ही हमला हुआ उसके बाद सबको लगा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस जहाज के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि 17 जून को समझौता हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, जिसके बाद ये तय हो गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, यहाँ से आवाजाही होती रहेगी, जहाजों की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ऐसा हमला हुआ है तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा ऐसा हमला हुआ है, 1, 2 नहीं 4 ड्रोन्स दागे गए थे, जिनमें से एक ड्रोन ने इस शिप को हिट किया था और बाकी 3 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया था। फिर उनसे पूछा गया तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा था कि आप देख लेना। इसके बाद सेंट्रल कमांड की ओर से एक जानकारी दी गई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमले किए हैं और जो सीज फायर तोड़ा गया था ईरान की ओर से, उसका जवाब दिया गया है। तो सेंट्रल कमांड ने क्या किया? सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन के अंदर सिरिक आइलैंड, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पड़ता है, यहां पर हमले किए जहां से ड्रोन्स दागे जाते हैं। इसके साथ ही साउथ ऑफ ईरान में भी कई ऐसे जगह ठिकाने हैं जहां से IRGC के जो तमाम फौजी हैं या फिर उनके जो लड़ाके हैं वो भी फायर करते हैं, तो वहां पर भी हमले किए गए और पलटवार फिर शुरू हुआ। अब ईरान ने क्या किया, जो बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है अमेरिका का, कुवैत में एयरबेस है, ये 2 देश हैं। इन दोनों देशों में अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया और हमले किए। अब इसके बाद फिर से अमेरिका ने जवाब दिया। सेंट्रल कमांड की ओर से फिर से तस्वीरें दी गई, दिखाया गया कि उन्होंने हमले किए। कहाँ हमले किए हैं? कस्म आइलैंड के ऊपर हमले किए गए। कस्म आइलैंड पे इससे पहले भी हमले हुए थे, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आप कह सकते हैं एक तरह से किला है ईरान का, और यहीं से निगरानी की जाती है, हमले किए जाते हैं। यहाँ पर मौजूद टावर्स को उड़ा दिया गया, रडार्स को उड़ा दिया गया, जो बेसिस थे जहाँ से ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाता था उनको उड़ा दिया गया। इसी तरह से साउथ ऑफ ईरान में भी ऐसी कार्रवाई की गई, जिसके बाद ईरान ने फिर से हमले किए। लेकिन ईरान ने जो हमले किए, ईरान तो दावा कर रहे हैं हमने 10 ठिकानों को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया, लेकिन बहरीन की ओर से, कुवैत की ओर से कहा गया है कि उन्होंने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही एक्टिव कर रखे थे, ताकि अगर कोई भी ड्रोन्स आते हैं या फिर मिसाइलें आती हैं तो उनको हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। अब ये जो पूरा का पूरा जो मसला है, ये पूरा वीकेंड में हुआ, यानी कि बिल्कुल हफ्ते के समाप्त में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो सबको लगा कि अब तो लड़ाई शुरू होने जा रही है, क्योंकि पूरा वीकेंड इसी तरह से निकल गया संघर्ष में, वार पलटवार में। जब ये लगने लगा कि शायद बातचीत टूट जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान को लगता है कि वो इस तरह की हरकतें करके अपनी बातें मनवा सकता है या दबाव डाल सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ईरान नहीं समझेगा तो हम उनको समझाएंगे कि किस तरह से वो चीज़ों को समझे, यानी कि सीधी बात है कि सेना अपना काम पूरा करेगी, अमेरिकन आर्मी अपना काम पूरा करेगी। अब जैसे ही हालात पैदा हुए तो तुरंत कोशिश क्या की आगे? कोशिश ये हुई कि सबसे पहले जो हालात है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कैसे किया गया मैं आपको बताऊं, उससे पहले हॉर्मुज की हालत को बता देते हैं कि हॉर्मुज से फिलहाल क्या हालत है, क्योंकि सारा का सारा जो मसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही है। दरअसल जो समझौता 17 जून को हुआ उसमें साफ लिखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, इसमें आवाजाही में कोई रोक नहीं रहेगी, ना इसमें से कोई टोल वसूला जाएगा और किसी एक देश के इस पर आधिपत्य नहीं होने दिया जाएगा। इस पर ईरान ने भी सिग्नेचर किए, अमेरिका भी ने सिग्नेचर कर दिए। लेकिन ईरान लगातार 17 जून के बाद से अपनी जो तेवर है हॉर्मुज को लेकर बदलने लगा। उसका ये कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज जाएंगे वो उसकी निगरानी में जाएंगे, उससे परमिशन, यानी ईरान से परमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए, और साथ ही साथ ईरान जो रास्ता बताएगा उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। अब जो सिंगापुर के जिस जहाज पर हमला हुआ उसने एक अलग रूट लिया था, क्योंकि ओमान की तरफ से वो निकल रहे थे, और यही बात ईरान को नहीं पची। उसको लगा कि अगर ओमान की तरफ से निकलने लगे तो फिर जो उसका एक दबदबा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो निकल जाएगा, और अमेरिका के ऊपर जो दबाव बनाने का उसके पास हमेशा एक मौका रहता है उसे वो खो देगा। और यही वजह है कि लगातार ईरान की ओर से बयान भी आते रहे हैं
अब ईरान के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो सेक्रेटरी हैं, वो भी लगातार यही बयान देते रहे पिछले दिनों कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति 28 फरवरी से पहले जैसी नहीं होगी। ये ईरान के लगभग हर एक कट्टरवादी नेता की ओर से कहा जाने लगा। यहाँ तक कि अब तो विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कह दिया है कि जो हॉर्मुज का मसला है, और हॉर्मुज पर ईरान का आधिपत्य रहेगा। ईरान ही तय करेगा कि यहाँ से जहाज कैसे गुजरेंगे, कौन से रूट से गुजरेंगे, वो परमिशन ईरान से लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो जब से 17 जून से हस्ताक्षर हो गए हैं डील पर, उसके बाद से हमारे कई जहाज निकल चुके हैं। करीब 30 जहाज यहाँ से निकल चुके हैं। अभी भी करीब 12 जहाज फंसे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएंगे। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति है कितनी बदली है? 28 फरवरी 2026 से पहले रोजाना लगभग यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 100 जहाज आया जाया करते थे। ये ट्रैफिक हुआ करता था स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। अब 1 मार्च के बाद से जो युद्ध की अगर देखें, युद्ध के बाद से क्या हालात बने यहाँ पर, लगभग एक दिन में अगर देखा जाए तो 15 या 16 जहाज, इतने ही जहाज यहाँ से निकल पा रहे थे। और जब से हस्ताक्षर हुए हैं, डील हुई है, तब से कितने जहाज निकल रहे हैं? तो उसमें फिगर आता है 20 से 25 जहाज ही यहाँ से निकल रहे हैं। अब जहाजों का निकलना तो यहाँ से जारी है, लेकिन पिछले दिनों जो यहाँ पर ये हमले शुरू हुए, उससे जो कोशिश हो रही थी ओमान की ओर से या फिर जो तमाम गल्फ देश हैं उनकी ओर से कोशिश हो रही थी, करीब 11,000 यहाँ पर जो शिप पे काम करते हैं वो फंसे हुए थे। तो शिप पे काम करने वाले 11,000 अलग अलग मुल्कों के लोग थे, फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकालना था। वो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर देना पड़ा। अमेरिका की ओर से तो कहा गया है कि वो किसी भी लिहाज से इस बात के लिए नहीं तैयार होंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा रहे, लेकिन ईरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यही वजह थी कि ये पूरा का पूरा संघर्ष फिर से शुरू हुआ, और जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो आखिरकार बीच में कतर को आना पड़ा। देखिए, 17 जून को भी जो डील हुई थी उसके लिए भले ही पाकिस्तान अपना श्रेय लेने की कोशिश करे, लेकिन बात बनी थी कतर के वजह से ही। कतर ने ही ये डील करवाई थी और एक बार फिर से कतर को बीच में आना पड़ा और दोहा में बातचीत हुई। ईरान और अमेरिका को इस बात के लिए राजी किया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वो सहमति दें। अब जब डील हुई थी 17 जून को, उस दौरान एक और अहम चीज निकलकर सामने आई। जब आगे बातचीत होने लगी कि टेक्निकली किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, तो ये रहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई विवाद ना हो, उसके लिए एक हॉटलाइन शुरू की जाए। अभी हॉटलाइन कहाँ गई? जब ये हमले हो रहे थे हॉटलाइन शुरू ही नहीं हो पाई, उससे पहले ही हमला हो गया। हॉटलाइन खुलते ही होगा कि अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में डायरेक्ट बातचीत होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये हॉटलाइन खुली नहीं थी, इसी वजह से ये संघर्ष हुआ। दूसरी बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अब मंगलवार को बातचीत होने जा रही है, जहां पर अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे बैठेंगे और आगे की बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मसला सुलझा लिया जाए। ईरान यहाँ पर जहां एक तरफ अमेरिका से बात कर रहा है, लेकिन पीछे उसकी आप कह सकते हैं कि पैंतरेबाजी भी चल रही है। ईरान ने अब ओमान के साथ मस्कट में पहली बैठक की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। इससे पहले भी उसने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ओमान और ईरान मिलकर काम करेंगे, ये हम दोनों का ही मसला है, क्योंकि हमारी जो सीमा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ज़्यादा लगती है, इसी वजह से। अब दोनों की मस्कट में पहली बातचीत हुई है। हालांकि ओमान ने पहले बता दिया था कि वो पक्ष में नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह का टोल लगाया जाए। ईरान का मानना था कि हमें इस पे पर्यावरण को लेकर टोल लगाना चाहिए, पैसे वसूलने चाहिए जहाज़ों से। अब इन दोनों की जो बातचीत हुई है, पहली बातचीत मस्कट में, उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, धीरे धीरे चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये पैंतरेबाजी ईरान की देखिए चलती जा रही है। अब कल तय हो जाएगा कि अमेरिका इस पर क्या स्टैंड लेता है। अमेरिका ने अगर कहीं से भी ढिलाई बरती तो जो गल्फ के बाकी देश हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, ये सब लोग फिर अमेरिका के खिलाफ होंगे कि वो कहीं भी तय नहीं होंगे कि किसी भी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपना दबदबा रखे। और एक जो बैठक हुई थी जिसमें मार्को रूबियो अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, गल्फ कंट्रीज के, उस दौरान एक बैठक हुई थी जिसमें अरब लीग के भी कई नेता शामिल हुए थे और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की भी बैठक हुई थी। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ओर से ये बताया गया विदेश मंत्रियों की ओर से कि इस इलाके में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी एक का आधिपत्य नहीं होगा, ये खुला होना चाहिए और इस पर अगर कोई अपनी
थोपने की कोशिश करेगा अपनी दावेदारी, तो उससे संघर्ष और बढ़ने जा रहा है और यहां पर स्थायी शांति नहीं आ सकती है। तो अब अमेरिका और ईरान को तय करना है कि किस तरह से वो इस पर आगे बात को आगे बढ़ाएंगे। अब अमेरिका और ईरान की जो वार्ता है वो जारी है। टेक्निकली ये पूछा गया था कि जो इतनी यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बन गए हैं, इसके बाद क्या बातचीत होगी, तो अमेरिका की ओर से कहा गया है कि जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो अभी भी जारी हैं और बातचीत होती रहेगी, डील अभी तक टूटा नहीं है। कल जो बातचीत हो सकती है, यानी कि मंगलवार को जो बातचीत होगी, वो काफी हद तक ये तय कर देगा कि क्या ये डील वाकई में जमीन पर लागू हो पाएगी। अब मुस्तफा खैमनी के एडवाइजर हैं अली अकबर विलायती, उनका एक स्टेटमेंट आया। अली अकबर विलायती ने चेतावनी दी है बहरीन को यह चेतावनी दी है कि क्योंकि वहां पर 5th फ्लीट अमेरिका का हेडक्वार्टर है और बहरीन ने अपनी जमीन दी है, इसी तरह से कुवैत ने भी दी है, यूएई ने भी दी है, बाकी सब देशों ने अपनी जमीन दी है जहां पर अमेरिका के बेस है। इनको चेतावनी दी है कि वो अपनी जमीन पर अमेरिका को जो जगह दी है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है आगे चल के, क्योंकि अगर उनका रवैया यही रहा और विदेशी यानी कि अमेरिका के सैनिकों को यहाँ पर ठहरने की जगह दी गई तो गल्फ रीजन में कभी भी शांति नहीं आएगी और ईरान इसके लिए तैयार नहीं। ईरान चाहता है कि पूरे गल्फ रीजन से अमेरिका की सेना को हटा लिया जाए। तो अब सोचिए कि 17 जून को जो बातचीत तय हुई उसमें कितने सारे अलग अलग पेचीदे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जो इस डील में कहीं नहीं थे। उसकी वजह है ईरान के अंदर मौजूद एक तरफ वो लोग जो थोड़े उदारवादी हैं, जो चुनकर आए हैं जनता की ओर से, मसूद पेजिशकियन है राष्ट्रपति, और दूसरी तरफ है मुस्तफा खैमनी जो कि कट्टर इस्लामिस्ट है। रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्हीं के अंडर आता है और रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर्स हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ये डील हो जाए। तो अंदरूनी तौर पर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। अब आगे हमें देखना होगा कि क्या जो ये बातचीत है, टेक्निकल बातचीत आगे बढ़ती है, टेक्निकल बातचीत के जरिए 60 दिन के अंदर मसला हल होता है कि नहीं होता है, और मंगलवार को जो दोहा में बातचीत होगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, उसमें क्या कोई ठोस बात निकल कर आती है या फिर से हमें यही कहना पड़ेगा ये डील टूट की कगार पर है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।